ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये रिज रोड जबलपुर, ये आर्मी एरिया है और यहाँ से आप मुश्किल से हार्डली रिज रोड की गेट से जब एंटर करेंगे उससे हार्डली आपको 500 मीटर अंदर आना है और आपको ये रक्षा सेवा विभाग, रक्षा लेखा विभाग CDA जबलपुर का बोर्ड दिख जाएगा आपको। उसके अंदर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको स्पर्श ऑफिस, जो कि पेंशनरों के लिए आज की डेट में स्वर्ग है, ये आप देख रहे हैं हम पेंशन सुविधा केंद्र स्पर्श रक्षा लेखा नियंत्रक रिज रोड जबलपुर में स्थित है। जहाँ पे आप ये पेंशनरों की संख्या, बेचारे पेंशन भोगी जो अपने अपने बारी का इंतजार करते हुए, आइए अपन जानते हैं कुछ पेंशन भोगियों से। ये स्पर्श ऑफिस में आए हैं, ये आपकी मदर हैं, ये कौन है? मदर हैं। तो आप इन किस लिए आए थे इधर में? इनका वो लाइव जीवन प्रमाण पत्र होता है ना, उसको आगे लाइव जीवन प्रमाण पत्र बनाने कराने आए। तो कितना समय लगा आपको यहाँ पे? यहाँ पे इनकी स्थिति को देखते हुए 15 मिनट में काम हो गया। 15 मिनट में काम हो गया। तो यहाँ पे पूरा कोऑपरेटिव, पूरा मतलब अच्छे से काम किया जा रहा है। पिछले साल भी यार अच्छे से ही हुआ रहा काम। इन सब चीजों से आप बहुत संतुष्ट हैं? जैसा कि अभी मैंने देखा कि एम्बुलेंस में मरीज आया है, तो उनके परिजन भी बड़े खुश हैं, है ना? ठीक है। तो आप क्या चाहेंगे और लोगों के बोलने के लिए कि स्पर्श आइए और स्पर्श में आके अपना आइए। यहाँ पे मतलब जो बुजुर्ग लोग रहते हैं उनका ध्यान अच्छे से दिया जाता है और जल्दी से काम किया जाता है। अच्छा, ये व्हील चेयर के आप घर से लेके आए हैं अपने? अच्छा, ये स्पर्श द्वारा उपलब्ध कराई जा रही बुजुर्ग लोगों जो असहाय चल नहीं सकते हैं उनके लिए। अच्छा ठीक। कहाँ से आए? अपना नाम परिचय? हम लोग गोरखपुर से आए हैं। नाम क्या आपका? दिनेश कोरी। और मदर आपकी कहाँ पे सर्विस करती थी? ये पिताजी करते थे खमरिया फैक्ट्री में। अच्छा। तो वो तो मतलब एक्सपायर हो गए हैं, तो अब मदर की पेंशन। ठीक, फैमिली पेंशन है। स्पर्श शब्द ही अपने आप में एक ऐसा अनुभव है जो कि एक एहसास सा होता है कि कोई यहाँ अपना है। हाँ, ऐसा ही है। यहाँ उन केंद्रीय रिटायरमेंट कर्मचारियों का स्वर्ग है जहाँ रिटायरमेंट के बाद बूढ़े बुजुर्ग अपनी ही पेंशन की सभी समस्याओं का समाधान एक ही छत के नीचे प्राप्त कर सकते हैं। जबलपुर ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में यह सुविधा सहज उपलब्ध है। आइए जानते हैं यहाँ के एक ऐसे कर्मठ एवं विभिन्न शासकीय विभागों में काम करने के उपरांत फिर से स्पर्श में काम कर अपनों की सेवा कर अपना जीवन सफल करने हेतु प्रयासरत हैं। आर्मी से रिटायर्ड हो चुके श्री DK सिंह से, जो आप सभी को बताएंगे स्पर्श की सभी सुविधाओं के बारे में विस्तृत से। Token now 2. Token now 2. हमारे सीनियर ऑडिटर KK जी हैं और आदेश हैं। ये सारे CDA कुमार सिंह CDA जबलपुर में ऑडिटर के पद पे कार्यरत हूँ और स्पर्श ऑफिस में फिलहाल मैं अपनी सेवा दे रहा हूँ। स्पर्श आप सभी लोगों को शायद अवेयर भी नहीं है कि स्पर्श है क्या। स्पर्श एक्चुअली पेंशनर के लिए ये नया लॉन्च किया गया है ताकि जो डिफेंस मिनिस्ट्री के जितने भी पेंशनर हैं, जो बैंक, CPPC, इलाहाबाद अपने जो भी ग्रीवांसेस होते थे उसके चक्कर में तीनों जगह घूमते रहते थे। कभी 2 महीने, कभी 3 महीने, कभी 6 महीने लग जाते थे। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके जो भी प्रॉब्लम है पेंशनर के, जो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, उन सभी का कोई भी पेंशन से रिलेटेड कुछ भी काम है, कुछ भी कार्य है, कोई भी समस्या है, वो सब आपका CDA ऑफिस जबलपुर में है। स्पर्श ऑफिस उसी प्रांगण में CDA जबलपुर के प्रांगण में ही स्पर्श ऑफिस है। वहां पे आपका पेंशन से रिलेटेड सारे
समस्याओं का समाधान सही तरीके से और पूरे सही मार्गदर्शन में किया जाता है। तो सर अब क्या है, जो पहले जो लोग इलाहाबाद वगैरह जाया करते थे ये अपना पेंशन की समस्याओं को लेके, अब जाने की आवश्यकता है क्या? कहीं नहीं, कहीं भी आपको पेंशन से रिलेटेड अभी तो आप खुद अपने घर पे ही देख रहे हैं कि अब पेंशन ऑफिस आपके घर तक भी पहुंच रही है, ताकि ये लोग जो हम भी डिफेंस मिनिस्ट्री से ही हैं, हमारे सीनियर लोग जो अपनी सेवा हमारे मिनिस्ट्री में पहले दे चुके हैं, ये हमारे आधार हैं। इन्हीं की वजह से आज हम इस डिपार्टमेंट में कार्य कर रहे हैं। तो हम कोई अलग से घर पे आके ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम अपने लोगों को ही मान सम्मान या उनका जो हक है आके हम उनके घर तक पहुंच रहे हैं। अगर आप देख रहे हैं एक पेंशनर जो चलने में बिल्कुल ही लाचार है, वो चल फिर नहीं सकती, वहाँ स्पर्श ऑफिस नहीं आ सकती, बैंक में इनका आप सोच सकते हैं कि अगर इनको बैंक जाना होता तो कैसा इनका वहाँ पे व्यवहार किया जाता है। तो अब सर किसी भी ये पेंशनर को बैंक में अपना जो पेंशन की लेके समस्या को जो बताते हैं, बैंक जो पेंशनर जो बहुत परेशान है, ओल्ड एज हो गए हैं, जिनको जो बहुत से लोग तो हैं जो पढ़े लिखे भी नहीं है, और तो उनको अब बैंक वाले जो भ्रमित करते रहे अभी तक, तो बैंक जाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ भी नहीं है। बैंक अभी आज के डेट में बैंक जैसे एक आम आदमी का अकाउंट रखता है, वैसे ही बैंक आज सिर्फ आपका एक अकाउंट कस्टडियन है और कुछ भी नहीं। बैंक में सिर्फ जो भी पेंशनर है, जैसे कि मजदूर भी है, लेबर भी है, सिविल आदमी, हर आदमी का अकाउंट है, वैसे पेंशनर का अकाउंट है। पेंशन से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, वो सारा का सारा स्पर्श ऑफिस के थ्रू ही सॉल्व होगा। ठीक है। अब जो भी प्रॉब्लम है, अब इलाहाबाद से भी इलाहाबाद या सीपीपीसी या बैंक कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी अपडेट कराना है, कुछ भी प्रॉब्लम है, सीधे आप सीडीए जबलपुर में, आप जबलपुर में हैं तो सीडीए जबलपुर ऑफिस में आइए। हमारे सीडीए साहब का इस पे विशेष दिशा निर्देश है कि सबसे टॉप प्रायोरिटी में पेंशनर का कोई भी काम है वो करना है। मैं अभी दूसरे सेक्शन में ऑलरेडी कार्यरत हूँ, लेकिन उस सेक्शन का काम छोड़ के आप खुद स्पर्श ऑफिस में आके देख सकते हैं कि बहुत सारे स्टाफ हम लोग कंटिन्यू लगे हुए हैं कि पेंशनर को कुछ भी समस्या ना आ पाए। के इन समस्याओं को ध्यान रखते हुए जो हमारा इलाहाबाद पेंशन ऑफिस है, वो भी हमारे सीजीडीए न्यू दिल्ली के अंतर्गत ही कार्य करती है। तो हमारे सीजीडीए में इस पे काफी विचार किया गया कि पेंशनर के समस्याओं को कैसे न्यूनतम किया जाए। तो इस पे काफी विचार के बाद एक नया स्पर्श सिस्टम लॉन्च किया गया सीजीडीए की तरफ से। जो आप लोग नॉर्मल साधारण भाषा में सीडीए ऑफिस जानते हैं, तो भारत में जितने भी सीडीए ऑफिस है, सभी सीजीडीए न्यू दिल्ली के अंतर्गत ही काम करते हैं। आज पेंशनर का कुछ भी कार्य हम लोग करते हैं सीडीए के थ्रू। सीजीडीए रोजाना कंटिन्यू इसको मॉनिटर करता है कि किसी पेंशनर को कोई समस्या हो रही है या नहीं हो रही है तो उसका निराकरण सही तरीके से किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो स्पर्श ऑफिस के बारे में अभी सभी लोगों को आइडिया अभी नहीं है। बहुत सारे लोग धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं। अभी तो काफी सारे अवेयरनेस आ गए। पहले क्या होता था कि नॉर्मल एक पीपीओ जो जारी होता था, वो उसको अब हमने अपने स्पर्श सिस्टम के अंदर लगभग काफी 90% हमने माइग्रेट कर लिया है। एक नया स्पर्श नंबर दिया है। इस स्पर्श पीपीओ नंबर पे उनका सारा डिटेल, आधार या बैंक अकाउंट या उनका पर्सनल प्रोफाइल जो कुछ भी है, वो सारा हम अपडेट कर लेते हैं। और इस स्पर्श सिस्टम में एक सबसे बड़ी फायदा आज ये है कि हर इंडिविजुअल जिसका भी आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे पेंशनर का मोबाइल पे भी हम मैसेज भेजते हैं कि आपका ये नया स्पर्श, आपका जो पीपीओ है पुराना, ये माइग्रेट स्पर्श में किया जा चुका है और ये स्पर्श नंबर है। तो कोई भी सिविलियन, कोई भी पेंशनर, आज आप थोड़ा सा भी आप फेसबुक चला रहे हैं, आप अपना व्हाट्सएप चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, जो भी थोड़ा सा अवेयर है मतलब डिजिटलाइजेशन से, तो वो घर पे भी चाहकर डायरेक्ट स्पर्श ऑफिस इलाहाबाद पहुंच सकते हैं। इसके लिए उन्हें क्या करना है कि जो स्पर्श नंबर आपको मिला है
या स्पर्श पीपीओ नंबर आपको नहीं मिला है तो आप कोई भी नियरेस्ट जो स्पर्श ऑफिस है वहां पे जाइए और आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका जो पीपीओ है वो स्पर्श में माइग्रेटेड हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आपका स्पर्श में माइग्रेशन हो गया है तो वहां जो भी कर्मी होंगे वो आपको एक पीपीओ नया निकाल के दे देंगे स्पर्श वाला। तो ये जो नंबर नया मिलेगा स्पर्श पीपीओ का, उसके लास्ट डिजिट में सिर्फ 01 अगर आपने ऐड कर दिया तो वो स्पर्श आप अपने मोबाइल पे भी डिफेंस स्पर्श पेंशन करके आप गूगल क्रोम में आप टाइप करेंगे तो स्पर्श का साइट खुल जाएगा। तो वहां पे आप इंडिविजुअल लॉगिन भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, आपका जो यूजर आईडी है, यूजर आईडी जो स्पर्श का नंबर मिलेगा टोटल, इस नंबर के आखिरी में 01 आपको सिर्फ ऐड करना है। ये आपका स्पर्श का यूजर आईडी हो गया। और पासवर्ड के लिए सिर्फ आप फॉरगेट पासवर्ड पे आप क्लिक कीजिए, वो जो भी इंस्ट्रक्शन बोल रहे हैं उसको फॉलो कीजिए और अपना एक नया पासवर्ड बना लीजिए। तो इसके थ्रू आप डायरेक्ट स्पर्श सेंटर इलाहाबाद आप पहुंच जाएंगे। सिर्फ आप एक बार लॉगिन कीजिए, पासवर्ड डालिए, आप जैसे उसको ओपन करेंगे आपका सारा प्रोफाइल, आधार या बैंक डिटेल या आपके स्पाउस डिटेल या नॉमिनी डिटेल, बच्चे जो भी हैं वो सारे सब कुछ उसमें दिखाई देगा। अगर नहीं किसी का उसमें छूटा हुआ है, नहीं दिख रहा है, तो इंडिविजुअल घर पे आप बैठ के भी चाहे तो उसको अपडेट कर सकता है। आप अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर या बैंक अकाउंट। सबसे बड़ी समस्या पेंशनर को होती थी कि अभी एक पेंशनर मान लीजिए वो अभी रह रहे हैं चेन्नई में, वो ट्रांसफर होके आ गए जबलपुर। अब उनके लिए परेशानी होती थी कि उनका बैंक तो उन्होंने वहां सर्विस किया था चेन्नई में, अब यहाँ कैसे लाए। तो उसके लिए पहले उनको पहले इलाहाबाद रिपोर्ट करना पड़ता था, सीपीपीसी को रिपोर्ट करना पड़ता था, बैंक को रिपोर्ट करना पड़ता था। अब कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। जस्ट आप व्हाट्सएप चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, इतना आसान है। स्पर्श ने एक पेंशनर का लाइफ इतना इजी कर दिया है कि आप घर बैठे ही आप अपना इंडिविजुअल लॉगिन आईडी से खोलिए। उसको लॉगिन करने के लिए सिर्फ www.spers.com आप जैसे ही क्लिक करेंगे पूरा साइट .gov.in करके खुल जाएगा स्पर्श का। आप उसमें आपको ये देखना है कि जैसे हमने आप क्रोम पे ही आप सिर्फ अपना जो भी ब्राउजर है उस पे आप सिर्फ स्पर्श टाइप कीजिए। आप जैसे ही स्पर्श टाइप करेंगे, स्पर्श पोर्टल करके एक लिंक आएगा, वो खोलेंगे, वहां पे आपको सामने दिख जाएगा स्पर्श defensepension.gov.in। ठीक है, तो जैसे ही ये साइट आपको दिखेगा, इस साइट को आपको बस क्लिक करना है। ये क्लिक करते ही यहाँ पे देख रहे हैं आप एक लॉगिन का आ रहा है आइकन, इस लॉगिन आइकन को आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं यूजर नेम मांग रहा है, तो यूजर नेम में आपका जो स्पर्श का पीपीओ है बस वही यहाँ पे स्पर्श पीपीओ डालना है और इसके आखिरी में सिर्फ 01 ऐड कर देना है। इंडिविजुअल लॉगिन के लिए 01 ऐड करना पड़ता है। फिर अभी आपके पास अगर पासवर्ड है तो पासवर्ड डालिए, पासवर्ड नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड पे आप क्लिक कर देंगे। और उसके बाद जो भी अगर आप इसमें असमर्थ हो रहे हैं इन सारे ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करने में, तो आप किसी भी स्पर्श ऑफिस में आ जाइए। अगर आप जबलपुर में हैं तो सीडीए जबलपुर प्रांगण में स्पर्श ऑफिस है, यहाँ आइए, हम आपकी मदद करेंगे। हम आपको इसका पासवर्ड भी निकाल के दे देंगे। उसके बाद आपको आपका लाइफ सर्टिफिकेट करना हो या आपका मोबाइल अपडेट करना हो, आधार अपडेट करना हो, बैंक अकाउंट चेंज करना हो, कोई भी काम है विथिन ए मिनट आप अपने घर बैठे कर सकते हैं। आपका पेंशन ऑफिस अब आपके घर में है, कहीं परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। हमारे पेंशनर हमारे लोग हैं, हमारी सारी संवेदनाएं हम इनके साथ है। हमारा डिपार्टमेंट आज आप खुद देख रहे हैं कि मैं पेंशन ऑफिस सीडीए जबलपुर का कर्मचारी हूं और आज एक पेंशनर के लिए मैं इनके घर पे आया हूं और इनका काम मैंने विथिन 2 मिनट आप इनसे भी आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं माता जी आपको कोई परेशानी हुआ, आपका काम हो गया अच्छा से, तो आप देख सकते हैं कि कोई बिल्कुल ही इजी काम है। ये कोई बड़ी, ये सब इतना इजी सिंपल हुआ तो वो सिर्फ स्पर्श के कारण। आज हमारे जितने भी सीजी साहब हैं या हमारे सीडीए साहब जो हमारे नियंत्रक महोदय
हैं उनका बहुत ही इस पे वो संवेदनशील है। वो पेंशनर का लाइफ सर्टिफिकेट या कोई भी ग्रीवांसेस हो, इसके लिए वो अलग से एक मार्गदर्शन दे रखे हैं कि सबसे पहले आपको इनका जो भी कार्य है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको समस्या का समाधान करना है। ठीक है, तो कुछ भी इश्यू हो, आप पेंशनर से, हर पेंशनर से जो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत है, उन सब से मेरा विनम्र निवेदन है, कहीं इधर उधर भटकने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। लाइफ सर्टिफिकेट बहुत इजी है। आप चाहें तो हम आपको इसके लिए आपके मोबाइल पे भी ट्रेनिंग दे सकते हैं कि इसको कैसे आप घर बैठे कर सकते हैं। आपको यूजर आईडी पासवर्ड भी स्पर्श का बना के हम दे देंगे। आप अपना इलाहाबाद जाके आप जो कुछ भी एक एक रिक्वेस्ट के लिए आप अपना समय बर्बाद करते थे या वहां दिन भर खड़े रहते थे या सीपीपीसी के पास दौड़ते थे, बैंक दौड़ते थे, कहीं मत जाइए। आप घर बैठे बैंक, सीपीपीसी, इलाहाबाद सब अब आपके घर आ जाएंगे। बस यूजर आईडी पासवर्ड स्पर्श का बना लीजिए। और बहुत सिंपल, वो भी नहीं बनाना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। आपका हार्दिक स्वागत है सीडीए जबलपुर के स्पर्श ऑफिस में। तो सर ये सिर्फ जबलपुर भर में है कि ऑल ओवर इंडिया स्टार्ट हुआ है? पूरे भारत में स्टार्ट हुआ है। पूरे भारत में रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सैन्य या असैन्य जो भी पेंशन भोगी कर्मचारी हैं, पेंशन भोगी हैं, उन सब के लिए ये ऑफिस पूरे ऑल ओवर इंडिया स्पर्श ऑफिस अपना कार्य कर रही है ताकि पेंशनर को कोई भी समस्या ना आ पाए। इसलिए जो भी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत पेंशनर है, उन सब से रिक्वेस्ट है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं। आप अपने नियरेस्ट सीडीए ऑफिस जो है वहां जाइए या अपने मोबाइल पे भी सर्च कर लीजिए नियरेस्ट स्पर्श ऑफिस कहाँ है, वहां आ जाइए। आपका जो भी भ्रम होगा वो सारी आपकी चिंताओं को दूर किया जाएगा। आपका पेंशन से रिलेटेड कोई भी समस्या है, हम स्पर्श ऑफिस में बैठ के सॉल्व करेंगे। धन्यवाद सर।